गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन देखेंगे जो कि 12th क्लास का है। तो क्वेश्चन है हमारा क्या, शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध का एक ऐसे अंदाज से आप समझ सकते हैं कि शीत युद्ध जो होता है ना वो जुबानी जंग होता है, जिसमें कि खाली बोलता है फड़िया ये लो या तरोस फड़िया लो वही बोला, लेकिन होता न है ऐसे करते 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 सुबह हो जाएगा, या फड़िया ये लो या मारिए दो या है ना करी दो है हो, लेकिन मार नहीं होता है, समझे, खाली फड़ियाने का बात होता है। तो शीत युद्ध का मतलब क्या कि जुबान से खाली लड़ाई हो जाएगा, बोली से गाली गलौज कर देंगे, लेकिन मारपीट नहीं होगा, न आप पे हम हाथ छोड़ेंगे न आप हम पे हाथ छोड़िएगा, गोली बंदूक कुछ नहीं। इसी को बोलते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध का वास्तविक अर्थ है ऐसी व्यवस्था से, कैसी, ऐसी व्यवस्था से जब दो या दो से अधिक देशों के बीच का माहौल तनावपूर्ण हो, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच का माहौल तनावपूर्ण हो। क्या हो, तनावपूर्ण। तनावपूर्ण का मतलब क्या होता है, माहौल गर्मा गर्मी, कि पता नहीं कब युद्ध हो जाए, लेकिन वास्तविक रूप से कोई युद्ध ना हो रहा हो, लेकिन वास्तविक रूप से कोई युद्ध ना हो रहा हो, खाली माहौल तनावपूर्ण रहेगा। ये अभी मैंने आपको क्या समझाया कि खाली माहौल गर्मा गर्मी वाला रहेगा, गाली गलौज पूरा होगा, तोरा है तोरा हो तोरा हो, ये सब यही सब होगा, लेकिन मार नहीं होगा। तो यही है क्या, शीत युद्ध का वास्तविक अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जब दो या दो से अधिक देशों का माहौल तनावपूर्ण हो, लेकिन वास्तविक रूप से सही रूप से कोई युद्ध ना हो रहा हो, गोली बंदूक ना छूट रहा हो, इसी को बोलते हैं शीत युद्ध। तो देखिए किसके साथ हुआ था शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो सोवियत संघ जो था अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन के उभरा। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने का सबसे मेन कारण क्या था कि अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु बम गिरा दिया। तब से क्या हुआ, जापान एकदम पूरी तरह से टूट गया, और यही तो जापान तो एक था जो कि उससे अच्छे से टक्कर लेता था। तो उस समय क्या हो गया कि अमेरिका महाशक्ति बन के उभरा। तो लेकिन द्वितीय विश्व समाप्त जो हुआ उसी के सामने एक और शक्ति कौन आया, हीरो दूठो होता है कहीं भी, चाहे गुंडा ही रूप में काहे ना रहे, लेकिन वो हीरो रहता है, टक्कर लेने वाला कोई ना कोई होता है। उसी तरह से सोवियत संघ भी क्या हुआ, अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी, सेकंड नंबर पे ताकत में अगर आएगा तो सोवियत संघ बना। हालांकि मतलब हुआ ये था कि युद्ध के दौरान, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ, उसमें ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ तीनों ने मिलकर, तीनों एक टीम में मिल गया था और फांसीवादी ताकतों जैसे कि आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि जापान और रूस के साथ जो भी था उसको हराया था। लेकिन युद्ध के समाप्त होने के बाद इनमें तनाव और टकराव बढ़ने लगा। होता है ना कि सब मिलके हम लोग लड़ रहे हैं, हम बनेंगे, हम हैं आगे, मतलब जैसे कि वो बोला था ना कौन बनेगा करोड़पति, इसी में अपने में टक्कर होने लगा वही चीज के लिए कि हम बड़ा है। ब्रिटेन भी बोलने लगा अपने आप में मन में कि हम बड़ा है, और अमेरिका भी तो हम तो ही है, अमेरिका सब जानता कि बड़े हैं, और सोवियत संघ भी इसी अपने मन में रखने लगा कि हम ही है बड़ा। तो तीनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया, और तीनों के बीच में मन मुटाव होने लगा, और इनके संबंध क्या हुए, बिगड़ने लगे, इनके संबंध में टकराव फूट आने लगा। इसी टकराव और मन मुटाव को शीत युद्ध का नाम दिया गया। यही जो टकराव हुआ तीनों के बीच में, गोली बंदूक नहीं छूटा, खाली जुबानी जंग हुआ, या तो बोल सकते हैं उसको कि खाली मन मुटाव अंदर अंदर रह गया, तुम ही बड़ा हम ही बड़ा, यही हम बड़ी की तुम बड़ी में रह गया, इसी को क्या बोलते हैं, शीत युद्ध। इनमें एक खेमा, जो शीत युद्ध जो चल रहा था, एक खेमा का मतलब होता है ग्रुप, एक टीम जो होता है ना, टीम बढ़ जाता है, चल हम अलग तुम अलग, वही बोला। खेमा क्या था, अमेरिका यूरोप का था, अमेरिका के यूरोप के देशों का था, ठीक है। और दूसरा खेमा जो था सोवियत संघ था, पूर्वी यूरोप का। क्या, पूर्वी यूरोप का। यूरोप का कोई भी देश का 4 भाग होता है ना जी, तो उसका पूर्वी जो देश था वो इसमें मिल गया, किसमें, सोवियत संघ में, और जो इधर से जो बचा ये सब अमेरिका में बच गया, अमेरिका में सट गया। यही था हमारा क्या, शीत युद्ध।
आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा भैया, तभी तो पढ़ाने में मजा लगेगा हम लोगों को भी। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।